हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय को का पुनरावलोकन देख रहे हैं। और बात यह हुई थी कि पिछले अध्याय में देवतागण खराब परेशान थे और उनके उस पूरी घटना बताए थे, कैसे जय विजय को श्राप पेला था और उसके बाद वो दिति के गर्भ में हैं। और ब्रह्मा जी ये भी बताए कि भगवान जो सबके रक्षक हैं वह इसको ऐसा करना चाहते हैं, हम इसे कुछ अन्यथा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना स्पष्ट हो गया देवताओं को कि इस समय संहार का समय नहीं है, तो भगवान पालन करेंगे। भगवान की विशेष इच्छा से वैसा कर रहे हैं। मैत्रेय उवाच निशम्यात्म भुवा गीतम कारणम शंकयोज्जिताः ततः सर्वे निवर्तन्त त्रिदिवाया दिवौकसः। मैत्रेय वाचा अर्थात मैत्रेय मुनि ने कहा, निशम्य सुनकर, क्या सुनकर? आत्मभुवा गीतम, आत्मभुवा मतलब ब्रह्मा जी के गीत अर्थात व्याख्या को। किस संबंध में? कारणम शंकयः, कारणम मतलब जो उनको डर भय लग रहा था, ये जो अंधकार व्याप्त हो रहा था ब्रह्मांड में, उसके कारण को सुनकर, उसकी व्याख्या सुनकर शंकयः उज्जिता, जो देवताओं की शंका थी वह उज्जिता, वह नष्ट हो गई। तथा उसके बाद सर्वे सभी देवता निवर्तन्त लौट गए। कहाँ पे? त्रिदिवाया दिवौकसा। दिवौकसा मतलब दिव अर्थात स्वर्ग में रहने वाले, त्रिदिवाय अर्थात तीसरे जो प्लान, मतलब कह सकते हैं कि स्वर्ग आदि को, वहां पे वापस लौट चले गए। तो इन लोगों की शंका समाप्त हो गई थी, लेकिन दिति को इधर शंका थी। दितिस्तु भर्तुरादेशात् अपत्य परिशंकिनी पूर्णे वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रसूषुवे यमौ। दितिस्तु किंतु दिति भर्तुर अर्थात अपने पालक, अपने स्वामी के आदेश से कि तुम्हारे बच्चों का वध भगवान विष्णु करेंगे और तुम्हारे बच्चे देवताओं को बहुत परेशान करेंगे, इस कारण से अपत्य परिशंकनी, अपने बेटों के संबंध में बहुत ज्यादा वह शंका कर रही थी। शंका मतलब भय कर रही थी। इस कारण पूर्णे वर्षशते साध्वी, उस साध्वी अर्थात उस पतिव्रता स्त्री ने 100 वर्ष के पूर्ण होने तक पुत्रौ प्रसूषुवे यमौ, उन दोनों पुत्रों को, जो उसके दोनों पुत्र थे, दोनों पुत्रों को जन्म दिया। प्रसूषुवे मतलब उसके बाद उसने जन्म दिया। अब वो जब जन्म हुआ तब क्या हुआ? उत्पात बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः दिवि भुव्यंतरिक्षे च लोकस्योरुभयावः। बहवा बहुत, तत्र बहवस उत्पातः, बहुत सारे उत्पात, निमेतु मतलब प्रकट हुए, जायमानयो उन दोनों के, जायमान अर्थात उन दोनों बच्चों के पैदा होने पर बहुत प्रकार के उत्पात उत्पन्न हो गए। कहाँ? तो कह रहे हैं दिवी अर्थात स्वर्ग में, भुवि मतलब पृथ्वी में, और अंतरिक्ष मतलब दोनों के बीच स्थान में, जिससे लोकस्य उरु भयावह, जो लोगों के लिए महान, उरु मतलब बहुत बड़े भय को ढोने वाली थी, मतलब भय को प्रकट करने वाली थी, भय को प्रस्तुत करने वाली थी। क्या उत्पात थे? उसका वर्णन हो रहा है। सहाचला भुवेश्चेलुर दिशः सर्वा प्रज्वलुः सोल्काश्चाश्नयः पेतुः केतवश्चार्ति हेतवः। सह अचला, अचल अर्थात पहाड़ों के साथ, भुवि पृथ्वी, चेलुओं का मतलब है हिलने लगे, कंपायमान होने लगी। दिशा सर्वा प्रज्वलो, सारी दिशाएं मानो जलने लग गई। स उल्काश्च अश्नयः, उल्का पिंडों के साथ, अश्नयः मतलब अशुभ ग्रह। और पेतु को क्या अर्थ लिया गया है? हाँ, पेतु मतलब गिर पड़े, गिर पड़े का मतलब क्या था भाई? गिरने लगे। केतव, हाँ वो क्या, केतु का क्या वो अर्थ लिया गया था? धूम्रकेतु, धूम्रकेतु थे, वह गिरने लगे, उल्कापिंड गिरने लगे और धूम्रकेतु दिखने लगे
और जो कि आरती के हेतु होते हैं, जो दुख के हेतु होते हैं, दुख के कारण होते हैं, अशुभ सूचक जो ग्रह है वह दिखने लग गए। ववौ वायु सुदुस्पर्श फूत्कारान ईरयन मुहुः उन्मूलयन नगपतिन वात्यानीको रजोध्वजः। ववौ वायु, ऐसी वायु बहने लगी जो सुदुस्पर्श, जिसका स्पर्श अत्यंत कठिन था, मतलब असहनीय था। और फूत्कारान ईरयन मुहुः, फूत्कार करते हुए, ऐसे करके आवाज करते हुए, ईरियन मतलब आवाज करते हुए, मुंह मतलब बारंबार, यानी बारंबार ऐसी वायु बह रही थी जो बहुत तीव्रता से शब्द कर रही थी, फुत्कार कर रही थी, और उसका स्पर्श अत्यंत कठिन था। उन्मूलयन नगपतिन, नगपतिन मतलब वृक्षों को वह उखाड़ रही थी। वात्या अनीक, वात्या मतलब बवंडर ही उसकी अनीक अर्थात सेना थे, और जो धूल के कण थे रज, वह उसकी ध्वजा के समान थे। उद्धस्त उद्धस्त उद्धस्तडित अम्भोद घटया नष्ट भागणे व्योम्नि प्रविष्ट तमसा न स्म व्यादृश्यते पदम। उद्धस्त तडित अम्भो, बिजली, तडित मतलब बिजली, मान लो उद्धस्त मतलब मानो बिजली जो चमक रही थी। अंभ अर्थात अंबोध मतलब, अंबोध होना चाहिए, ठीक से लिखा नहीं गया। अंबोध मतलब जल को देने वाले, अर्थात मेघ जो है, बादल जो काले काले थे उनमें बिजली चमक ऐसी रही थी, लग रहा था कि वह मुस्कुरा रही हो, बड़ी खतरनाक तरह से मुस्कुरा रही हो। घटया अर्थात बादलों की, इन बादलों के समूह से, है ना, घटिया का मतलब समूह, समूह से नष्ट भागणे, भागणे का अर्थ हुआ जो भा मतलब प्रकाश देने वाले, यानी कि नक्षत्र आदि वह सब नष्ट हो गए, अर्थात उनका प्रकाश ढक गया। व्योमनी प्रविष्ट तमसा, व्योमनी मतलब आकाश में, तमसा प्रविष्ट अर्थात अंधकार प्रवेश कर गया। नस्म व्यादृश्यते पदम, जिससे पदम अर्थात दिशाएं नहीं दिखाई पड़ रही थी। कौन सी दिशा किधर है वो नहीं दिखाई पड़ रहा था, ये रात्रि जैसा भाव आ गया था। चुक्रोश विमना वार्धिर उदुर्मिहि शुभितोदरः सोदपानाश्च सरितश्चक्षुभो शुष्क पंकजाः। चुक्रोश विमना वार्धि, वार्धि मतलब समुद्र, मानो दुखी होकर, विमना का मतलब दुखी होकर के चुक्रोश यानी कि शब्द कर रहा था। और उदुर्मि ऊंची ऊंची लहरों से, शुभित उदरा, उसका जो उदर था वह शुद्ध था। इसका मतलब है कि जो वहां पे जीव जंतु थे समुद्र में वह शुद्ध हो गए थे। गुड़गुड़ाहट हो रही थी उसके पेट में। सह उदपानश्च, उदपान का मतलब होता है जलाशय, कुएं आदि, तड़ित आदि, वह सब, तड़ित नहीं, तड़ाग, तड़ाग तालाब, इन सब के साथ साथ सरिता अर्थात नदी का जल भी चुक्षुभ अर्थात शुद्ध हो गया था। शुष्क पंकजा, और जो तालाब आदि में कमल थे वह सूख गए थे। अभी अद्भुत बात है, क्या कभी कमल तालाब में सूख सकता है? क्या उत्तर? नहीं, कि पानी की सप्लाई है। आप कमल के फूल को हम जैसे यहाँ भगवान को अर्पण किए हुए हैं, तो अब वो सूख गया क्योंकि पानी की सप्लाई नहीं है। लेकिन पानी की सप्लाई हो और कमल सूख जाए तब आश्चर्य होगा कि नहीं? ये बात है। मुहु परिधयो भुवन सहराहवो शशि सूर्ययो निर्घात रथ निर्हादा विवरेभ्ये प्रजगिरे। परिधयो अभुवन, परिधय मतलब, हाँ ठीक है, परिधि का मतलब होता है परिमंडल। मुहु मतलब बार बार, शशि सूर्य मतलब सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य की परिधि पर, परिधि का मतलब उनके मंडल पे, जो उनके चारों ओर का घेरा है, उसमें राहवो, राहु का प्रभाव बार बार आ रहा था, बार बार राहु उनको आक्रांत कर रहा था। ये समझ गए?
आप लोग समझते होंगे कि जब सूर्य ग्रहण हो रहा है तो सामने कुछ काला आता हुआ दिखता है, पर उससे वो जो मतलब सूर्य का प्रकाश थोड़ा सा ढक जाता है, ये बात कह रहे हैं। लेकिन वो एक बार नहीं हो रहा था, वो बार बार होने लगा। निर्घाता रथ निर्ह्रादा, निर्घाता का अर्थ, हाँ निर्घाता का मतलब था बिना बादल के आवाज, हाँ मेघ गर्जना हो रही थी। और रथ निर्ह्रादा, रथों की आवाज हो रही थी। विवरेभ्य, विवरेभ्य मतलब गुफाओं में रथों की आवाज हो रही थी। और प्रजगिरे मतलब हो रही थी, होने लगी, यही बात है। अंतर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो वह्निमुल्बणम् सृगालोलुक कंटकारैः प्रणय दुर अशिवम शिवाः। अंतर्ग्रामेषु, ग्रामेषु मतलब गांव के अंदर, अंतर्ग्रामेषु मतलब गांव के अंदर। मुखतो वमंति वहनिम उल्बणम, वहनी मतलब अग्नि, अग्नि को मुख से वमन करती हुई। उल्बणम का अर्थ क्या है? तीव्र, इज इट नॉट? हाँ, धधकती हुई अग्नि को वमन करती हुई श्रृगाल शिवा, शिवा को लीजिएगा, जो शिवा है वो सियारिना, सियारिन होती हैं। वह सियारिनें अपने मुख से महान अग्नि को वमन कर रही थी। और साथ साथ श्रृगाल मतलब मेल सियार, उल्लूक यानी कि उल्लू, और कंटकारई मतलब कानों को अप्रिय लगने वाले शब्द जो कि अमंगलकारी थे, वह सब बोल रहे थे, चीख रहे थे इस प्रकार से। संगीतवद रोदनवद उन्नमय शिरोधराम विमुंचन विविधा वाचो ग्राम सिंहास्ततस्ततः। जो गांव में ही ग्राम सिंह अर्थात कुत्ते थे, वह संगीतवत मानो कि वह गा रहे हो, और रोदनवत मानो कि वह रो रहे हो। उन्नमय शिरोधराम, शिरोधराम मतलब अपने सिर को ऊपर उठा करके, उन्नमय मतलब शिरोधराम मतलब सिर को, और उन्नमयम अर्थात अपने सिर को ऊपर उठाकर मानो गा रहे हो और मानो रो रहे हो। इस प्रकार से विविधा वाचो विमंचन, विभिन्न प्रकार की वाणी को वह मोचन कर रहे थे, छोड़ रहे थे। कहाँ? ततस्ततः, इधर उधर, सर्वत्र गांवों में। खराश्च कर्कशः क्षतः खुरग्नथो धरातलम खारकारभसा मत्तः पर्यधावन वरूथशः। खराश्च, खर मतलब होते हैं गधे, और जो गधे थे वह शतः मतलब हे विदुर जी, गधे कर्कश शब्द, कर्कश खुरों के द्वारा मतलब कठोर अपने खुरों के द्वारा धरातल को घनंतो, पृथ्वी को खोद रहे थे। खार खार रभसा मत्ता, खारकार का अर्थ क्या लिया गया है? हाँ, रेख रहे थे। और रभसा मतलब, हाँ मतलब रेखने की ध्वनि करते हुए पगला करके इधर उधर, वरुत मतलब झुंड है ना, हाँ। तो जो गधों का झुंड था वह रेख रहे थे और पगला करके इधर से उधर भाग रहे थे, ये बात है। तो इस प्रकार से गधों के पगलाने से, इधर उधर भागने से क्या होता है? तो कहते हैं रुदंतो रास भत्रस्त्र नीडाद उत्पतन खगाः घोषे रण्ये च पशवः शक्रन्मूत्रम अकुर्वत। रासभ अर्थात गधों के रोने से, नीडाद उदपतन खगा त्रस्ता, खगा मतलब पक्षी, त्रस्त होकर के, नीड अर्थात अपने घोंसलों से, उदपतन अर्थात बाहर आ गए थे। घोषे अरण्य च पशव, घोष का मतलब होता है गौशाला आदि, और अरण्य मतलब जंगल आदि, उसमें जो पशु थे वह शक्रिन, शक्रिन का मतलब क्या लिखा है? हाँ, शक्रिन मूत्र मतलब मल मूत्र को त्यागने लग गए, ऐसा वो कहते हैं। गावो अत्र सन्न सृगदोहास तो यदहा पूय वर्षिणः व्यरुदन देवलिंगानि द्रुमः पेतुर्विनालिलम। कहते हैं गावा अत्र
कैसे तोड़ा जाएगा इसको? गावा अत्र सन्नसृग दोहा। जो गाय थी वह शब्द कैसे है? गावो अत्र सन असृग दोहा। सन असृग दोहा होना चाहिए, असृग है ना बेसिकली। हाँ, बेसिकली जब गायों को दोहा जा रहा था तो उनके स्तनों से दूध की जगह खून आने लगा। तो वो यदाह, जो जल देने वाले बादल थे, वह पूय वर्षणा अर्थात मवाद या पीव की वर्षा करने लगे। व्यरुदन देवलिंगानी, देवताओं की जो मूर्तियां थीं वह रोने लगी थीं। द्रुमहा पेतुर विना अनिलम, अनिलम मतलब वायु, वायु के बिना ही जो पेड़ थे वह गिरने लग गए। एक मिनट रुकिएगा। देखिए, पहले आपने सुना था कि वायु से पेड़ गिरने लगे थे, और अब आप सुन रहे हैं कि वायु के बिना ही पेड़ गिरने लग गए थे। इस प्रकार की बात थी। ग्रहान पुण्यतमान अन्ये भगणाश्चापि दीपितः अति चेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम। जो पुण्य अन्य पुण्यतम ग्रह थे और जो भगणा अर्थात ज्योतिर्मान नक्षत्र आदि थे वह भी दीपितः जलने लगे, प्रबल होकर के जलने लगे। यह अर्थ है क्या? देखिए जरा, हाँ लेकिन मैं कुछ गलत बोल गया। ग्रहान पुण्यतमान अन्य, हाँ जो पुण्यतम ग्रह उनसे जो अन्य अर्थात अलग ग्रह अर्थात जो पुण्य नहीं है वह ग्रह और वह नक्षत्र भी बहुत अधिक चमकने लगे, ये बोल रहे हैं। अति चेरुर, क्या अति चेरुर का अर्थ हुआ? चेरु का क्या अर्थ होता है? हाँ, अति चेरुर वक्र कहता है, उनको लांग करके टेढ़ी गति के द्वारा युद्धुश्च परस्परम, और अपने परस्पर वह युद्ध करने लगे। दृष्टान अन्याश्च महोत्पातान अतत् तत्वविदः प्रजा ब्रह्मपुत्रा नृत भीता मेनिरे विश्व संप्लवन। दृष्टा अन्याश्च महोत्पातान, इस प्रकार के महा उत्पात को देखकर अतत् तत्वविदः, जो उसके उनके तत्व को नहीं जानने वाले थे, ऐसी प्रजा ब्रह्मपुत्रा नृते भीता, ब्रह्मपुत्र अर्थात 4 कुमारों को छोड़कर वह प्रजा भयभीत होने लगी। क्यों? मेनिरे विश्व संप्लवम, यह मानने लगे कि विश्व का संप्लव अर्थात नाश होने को आ गया है। ओके, अब बच्चों का जन्म हो गया है तो उसके बाद कहते हैं तावदादि दैत्यो सहसा व्यजमानात्म पौरुषौ ववृधात अश्मशारेण कायिनाद्रिपति इव। तौ तौ आदि दैत्यो, ऐसे तोड़ेंगे मैं तो समझ रहा ना, तौ के बाद आदि है ना, वो दोनों आदि दैत्य सहसा तुरंत ही व्यज्यमाना आत्म पौरुष, अपने पूर्व सिद्ध पौरुष को प्रकट करते हुए अश्मसारेण विवृधाते, अश्मसारेण कायेन विवृधाते, अश्म मतलब फौलाद जैसे शरीर के समान वह बढ़ने लगे, जैसे अद्रिपति इव, जैसे कोई पर्वतराज बढ़ता हो, ये कहते हैं। अब उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं। दिवि स्पृशौ हेम किरीट कोटिभि निरुद्ध काष्ठौ स्फुरदंगदाबुझौ गाम कंपयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्यासु कांचार्कमतीत्यतस्थु। दिवि स्पृशौ, वह इतने बड़े हो गए थे कि देवलोक को वह स्पर्श कर रहे थे। कैसे? हेम किरीट कोटि भी, अपने हेम अर्थात स्वर्ण के किरीट यानी मुकुट से, स्वर्ण के मुकुट के अग्रभाग से वह स्वर्ग को स्पर्श करते हुए दिख रहे थे। निरुद्ध काष्ठौ, वह अपने शरीर के आयतन से बाय वॉल्यूम वह दिशाओं को निरुद्ध करते हुए दिख रहे थे। लग रहा था कि सभी दिशाओं को वह ब्लॉक कर रहे हैं।
स्फुरद अंगदा भुजौ, उनकी भुजाओं पर अंगद अर्थात कड़े वह चमक रहे थे। इस फोटो में भी आप देख ही रहे हैं कि हिरणाक्ष के बाजू पर कुछ बाजूबंद से कहा जाता वह था। और गाम कंपयन्तौ चरणे पदे पदे, वह अपने चरणों से गाम अर्थात पृथ्वी को पद पद पर कंपायमान कर रहे थे। कट्या, कट्या मतलब उनकी कमर पर। सुकांच्या, एक सुंदर करधनी थी जिसके द्वारा अर्कम अतीत्य, सूर्य का प्रकाश लांघा जा रहा था। तस्थु मतलब इस प्रकार से वह विद्यमान थे। अब उनका नामकरण संस्कार हो रहा है। प्रजापतिर्नाम तयोर अकार्षिद, यह प्राक् स्वदेहाद्य मयोर जायत, तम वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा, यम तम हिरण्याक्षमसूत साग्रतः। प्रजापति अर्थात प्रजापति कश्यप ने तयोर नाम अकार्षित, अकार्षित उन दोनों का नामकरण संस्कार कर दिया। यह प्राक स्वदेहात, जो उनकी देह से पहले, यमयो मतलब दोनों का, जह प्राक स्वदेहात अजायता, जो उनकी देह से पहले प्रकट हुआ था, तम वह हिरण्यकशिपुं विदुः, उसको हिरण्यकशिपु प्रजा ने जाना। यम तम हिरण्याक्षमसुत साग्रता, और जो अपनी मां के गर्भ से पहले प्रकट हुआ था उसको हिरण्याक्ष कहा गया था। तो यद्यपि हिरण्याक्ष का जन्म मां से के द्वारा पहले हुआ था, लेकिन क्योंकि हिरण्यकशिपु का कंसेप्शन अगर कहा जाए वो पहले हुआ था, इसलिए हिरण्यकशिपु को बड़ा भाई कहा जाता है और हिरण्याक्ष को छोटा भाई कहा जाता है। ओके। चक्रे हिरण्यकशिपुर दोर्भ्याम ब्रह्मवरेण च, वशे सपालान लोकास्त्रीन अकुतो मृत्युरुद्धतः। थोड़ा सा ये जो श्लोक लिखे गए हैं वो ठीक से नहीं लिखे गए हैं, तो इसलिए जैसे हमने पहले सुने तो उसके अनुसार आपको ग्रहण करना होगा। हिरण्यकशिपु ने दोर्भ्याम अपने बाहुबल के द्वारा, अरे बोल, हिरण्यकशिपु ने अपने दोनों बाहों के द्वारा ब्रह्मवरेण च, और ब्रह्मा जी के वर के द्वारा चक्रे कर लिया। क्या कर लिया? सपालान लोकास्त्रीन वशे चक्रे, तीनों लोकों के लोकोपालों सहित सभी को अपने वश में कर लिया। क्यों? अकुतो मृत्युर, वह किसी के भी द्वारा मरने वाला नहीं था, मृत्यु को प्राप्त होने वाला नहीं था, और इस कारण से उद्धता, वह उद्दंड हो गया था। हिरण्याक्षो अनुजस्तस्य प्रियः प्रीति कृदन्वहम्, गदापानिर्दिवं यातो युयुस्सुर मृगयन्द्रणम। हिरण्याक्ष जो उसका अनुज था, तस्य प्रिय, वह हिरण्याकशिपु का प्रिय था, और प्रीतिकृदन्वहम्, वह रोज ही उनका प्रीति करने वाला था। गदापानिर्दिवं यातो, हाथ में गदा को लेकर वह स्वर्ग चला गया। क्यों चला गया? युयुस्सु, युद्ध करने के लिए। मृगयन्द्रणम, युद्ध में युयुस्सु था, युद्ध करने की इच्छुक था, और इस कारण से रणम, वह युद्ध में कोई योद्धा को अपने समक्ष नहीं, अपने जैसे योद्धा को ढूंढने के लिए चला गया कि कोई युद्ध करने वाला मिल जाए। अद्भुत बात है कि इस जगत में लोग जो आतंकवादी होते हैं वह यहाँ लड़ करके वहाँ शांति से रहना चाहते हैं ना। सुनते हैं उनको 70 हुरें मिलेंगी, आई डोंट नो व्हाट, बट वो एक गुण देखना चाहिए कि वो कम से कम वहाँ शांति से रहना चाहते हैं, वहाँ पे आतंकवाद नहीं करना चाहते। लेकिन ये व्यक्ति वहाँ जाकर भी आतंकवाद करना चाहता है। तो ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। मतलब लोग आतंकवादी हो भी नहीं, बनो तो तुम स्वर्ग में जाकर के आतंकवाद करो, तब तुम्हारी बात मानी जाए। तुम यहाँ आतंकवाद कर रहे हो, दम हो तो जाओ स्वर्ग में जाके करके दिखाओ। तो वह तो कर नहीं पाया। काश वो लोग भागवतम पढ़े होते तो कम से कम यहाँ बवाल नहीं करते, जाकर के ऊपर बवाल करते, लेकिन वो नहीं कर पाया। मतलब ये लोग नहीं कर पाते। तो जरूर वहां के लोगों ने युद्ध किया होगा। कहते हैं ना, तम वीक्षतु सहजवम रणत कांचन नूपुरम, वैजंत्य स्रजा जुष्टम अन्यस्तम महागदम, सन्यस्तम महागदम। तम वीक्ष दुस्सह जवम, उसके दुस्सह वेग को देख करके, रणत मतलब आवाज करते हुए, कांचन नूपुरम, उसके
जो पैर में नुपुर था वह आवाज कर रहा था। वैजंत्या सृजा जुष्टम, विजय सूचक वैजयंती माला से, सृजा मतलब माला से वह जुष्ट था, संयुक्त था। संन्यस्तम महागदम, उसने हाथ में एक महान गदा को धारण किया और कोई अस्त्र लेके नहीं चल रहा था। मनोवीर्य वरोत्सिक्तम असृण्यमकुतो भयम भीता निल्लिल्यरे देवास्तार्क्षत्रस्ता इवाहय। मन का बल था, वीर मतलब शरीर का बल था, और वर अर्थात ब्रह्मा जी का वरदान था, उससे उत्सिक्त, उससे अत्यंत युक्त कह लीजिए। उत्सिक्त का अर्थ क्या रखा गया है? घमंड में वह चूर था, और असृण्यम इस कारण से वह निरंकुश था, क्योंकि अकुत भयम उसको किसी से भय नहीं था। इसी कारण भीता नीलिल्यरेर देवा, उसको देखकर देवतागण भग गए, भय के कारण छुप गए। तार्क्ष त्रस्ता इवा अहय, जैसे तार्क्ष अर्थात गरुड़ जी के भय से त्रस्त होकर के सर्प इधर उधर भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, ये कहते हैं। सवै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट सेन्द्रान् देवगणान् शिवान् पश्यन् व्यनददत् भृशम्। सह वै, ऐसे हिरणाक्ष को देखकर तिरोहितान, तिरोहित हो गए, महसा स्वेन दैत्यराट, उस दैत्यों के राजा के खुद के महसा अर्थात तेज से ही, उसको देख करके ही देवतागण तिरोहित हो गए। कौन? स इंद्रान देवगणान, देवताओं इंद्र के साथ जितने भी देवगण थे वह सब तिरोहित हो गए। शिवान, जो पहले मदांध थे वह सब भाग गए। पश्चन अर्थात उस हिरणाक्ष को देख करके। ऐसा सॉरी मिस्टेक हुआ। दृष्टवा मतलब ऐसे हिरणाक्ष को देख करके वो सब भाग गए। इस प्रकार से उनको अपश्यन, देवताओं को नहीं देख करके, व्यनदद भृशम, उसने बहुत भृशम भयंकर नाद किया, चिंघाड़ा होकर, देखो कोई नहीं मुझसे युद्ध करने के लिए। ततो निवृत्त क्रीडिष्यन् गंभीर भीम निस्वनम विजगाहे महासत्वो वार्धिम मत्त इव द्विपः। वहां से यानी स्वर्ग से निवृत्त होकर क्रीडिष्यन्, क्रीड़ा करने की इच्छा से, गंभीरम गहरे वार्धिम अर्थात समुद्र में, भीम निस्वनम भयंकर आवाज करते हुए, विजगाहे यानी कूद गया। क्यों ऐसा वो क्यों कर पाया? तो कहते महासत्व अर्थात वह महान बलशाली था। जैसे द्विपह मत एवं, जैसे एक मतवाला हाथी होता है वैसा, जैसे मतवाला हाथी पानी में प्रवेश करता, तालाब में प्रवेश करता है, वैसे वह उस पे प्रवेश कर गया। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गणाः सन्नधियः ससाध्वसः अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरम प्रदुद्रुवुः। कहते हैं कि तस्मिन् प्रविष्टे, उस समुद्र में प्रवेश करके, जब उसने समुद्र में प्रवेश किया, वरुणस्य सैनिका यादोगण, जो वरुण देवता, जल के देवता के सैनिक, वो जो जलचर जीव थे, सन्न दिया, वो हक्के बक्के हो गए। क्यों? साधुसा, भय के कारण, भय से युक्त होने के कारण वे हक्के बक्के हो गए। अन्य अहन्य माना अपि, यद्यपि वह उनको मार नहीं रहा था। तब क्यों हो गए? तो कह रहे तस्य वर्चा, उसके तेज से, उसके प्रभाव से ऐसा हो गया। और उसके प्रभाव से प्रदर्शिता दूरतरम प्रदुद्रुवुः, प्रदर्शिता का अर्थ क्या लिया गया है? घबरा कर बहुत दूर दूर वह प्रदुद्रुवुः मतलब बहुत तेजी से भागने लगे। सवर्ष पूगानुदधौ महाबलश्चरन् महोर्मिश्वसन् एरितान्मुहुः मौर्व्याभिजग्ने गदया विभावरीम् आसे दिवांस्तात पुरीं प्रचेतसः। सह वह व्यक्ति यानी हिरणाक्ष वर्ष पुगान अनेक वर्षों तक उदधौ जल में
महाबल चरण, वह बहुत महान बलशाली था और वह समुद्र में विचरण कर रहा था इधर से उधर। महो उर्मी उश्वसन ईरितान मुहु, है ना, ईरितान शब्द है ना। जो महान समुद्र में समुद्र में जो महान लहरें वायु के कारण उत्पन्न हो रही थीं, उनको वो बार बार मार रहा था। कैसे? मौर्व्या, मौर्व्या का अर्थ लिया गया था लोहमयी गदा, उसके द्वारा वह मार रहा था। और एक और बात वहां पे छूट गई थी, मौर्व्या मतलब जो मूर्वा नामक घास से बांधी जाती है वैसी गदा। श्रीधर स्वामी पास समझाते हैं इसको, मैं उधर छूट गया था, पता नहीं कैसे छूट गया, लेकिन अब जो भी है, इट सीम्स कि कुछ बेल्ट से या किसी तरह से वो व्यक्ति के शरीर से बांधी जाती है, ऐसा कुछ होता होगा, हमको नहीं पता इसके बारे में डिटेल, लेकिन उस मूर्वा नामक घास से बांधी जाती है, इसलिए उसको मौर्वा कहते हैं। जगने नहीं, जगने का मतलब होता है मारा और मारा। तो ईरितान का मतलब क्या है? हाँ, उठी हुई। उठी हुई क्या? उठी हुई वो तो ठीक है, लेकिन महाउर्मी उच्छ्वसन, उच्छ्वसन, हाँ, ओके ओके ओके। देखिए, महाउर्मी मतलब महान लहरें, उच्छ्वसन मतलब वायु, और ईरतान मतलब उठी हुई। तो जो वायु के द्वारा बार बहुत उठ रही थी जल की लहरें, उनको मुहु अभिजग्ने मतलब बार बार वो मारता था। बताया था, हाथ से बच्चे खेलते हैं तो वो अपनी गदा से मारता था, गदया मतलब गदा के द्वारा। ऐसा करते करते विभावरिम आसे दिवांस पुरीम प्रचितसा। तात, तात मतलब हे विदुर जी, हे बेटा, वह विभावरी पुरी जो कि प्रचेतस अर्थात वरुण देवता की पुरी है, वहां पे आसे दिवांस वह आके पहुंच गया। क्या किया? तत्रोपलभ्य सुरलोकपालकं यादो गणानां ऋषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रलुब्धुं प्रणिपत्य नीचवत् जगाद में देह्यधिराज संयुगम। तत्रोपलभ्य वहां प्राप्त करके, किसको? असुर लोक पालकम, असुर लोक के पालक अर्थात वरुण देव को। यादो गणानाम ऋषभम, जो कि समुद्र के जलचर जीवों के में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके स्वामी हैं। प्रचेत समार्थात वरुण देव को प्राप्त करके, स्मयन प्रलुब्धुम, स्मयन मतलब मुस्कुराते हुए, प्रलुब्धुम मतलब उनका मजाक बनाते हुए, प्रणिपत्य मतलब प्रणाम करके, नीचवत मतलब नीच के समान मुस्कुराते हुए और उनका मजाक बनाते हुए उनका प्रणाम करता है। और फिर कहता है, मैं संयुगम, हे नहीं, अधिराज अर्थात हे राजा, मैं संयुगाम देही, मैं संयुगम देही जगात, जगात मतलब कहा, उसने कहा कि मैं संयुगम देही, मुझे युद्ध प्रदान करने, मुझे युद्ध की भिक्षा दे दीजिए हे राजा। त्वम लोकपालो, अच्छा रुकिए, अगर मान लीजिए वो कहे कि भाई मैं तुमसे युद्ध कर सकता हूं, तुम इस निर्णय पर कैसे पहुंचे हो? तो कहते हैं, त्वम लोकपालोधिपतिर्बृहश्रवा वीर्यापहो दुर्मद वीर मानिनाम विजित्य लोके अखिल दैत्य दानवान यद राजसूये न पुरा यजत प्रभो। हे प्रभो अर्थात हे वरुण देव, तुम आप लोकपाल अधिपति, लोकपाल का मतलब है कि इस पाताल लोक के पालक हैं, लोकपाल हैं और उसके अधिपति हैं। बृहश्रवा, आपकी कीर्ति बहुत अधिक है। वीर्या अपह दुर्मद वीर माने नाम, जो दुर्मद से युक्त वीर अपने को मान रहे थे, उनके वीर को आपने अपह अर्थात नष्ट किया, ऐसी आपकी कीर्ति है। बहुत से लोगों को हराए हैं आप, ये कहने का अर्थ है। विजित लोके, लोकों को जीतकर, अखिल दैत्य दानवान, सभी दैत्य और दानवों को जीतकर, यद राजसूयेन पुरा यजत प्रभु, आपने पूर्व के काल में राजसूय यज्ञ किया था सभी दैत्य और दानवों को हरा करके।
अब इस बात को सुन करके वरुण देव क्रोधित हुए, लेकिन अपनी बुद्धि के द्वारा क्रोध का वह संवरण कर लिए। एवमुत्सिक्त मदेन विद्विषा दृढ़ं प्रलब्धो भगवान पाम्पतिः रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोच दंगोपशमं गता वयम्। स एवं, ऐसे वह वरुण देव, उत्सिक्त मदेन विद्विषा। स एवं को मतलब कौन था? वह असुर था कि वह वरुण देव है ना? वह वरुण देव उत्सिक्त मदेन, मद के कारण जो अत्यंत घमंडी, विद्विषा अर्थात जो उनका शत्रु वह हिरणाक्ष नामक असुर था, उसको दृढ़म प्रलब्धो, दृढ़ का मतलब क्या रखा गया यहाँ पे? अत्यधिक, प्रलब्ध मतलब प्राप्त करके, है ना? तो उपहास, हाँ ओके ओके सॉरी सॉरी, प्रलब्ध का मतलब है उपहास। जब उनका इस प्रकार से उनका जब अत्यधिक उपहास किया गया था, तो भगवान अर्थात वह पूज्य वरुण देव, अपाम पति मतलब जल के जो पति हैं, उनमें रोषम समुत्थम, उसमें उनमें क्रोध अत्यंत उत्पन्न हुआ। लेकिन स्वया धिया शमयन, उसको उन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा शमित कर लिया, ये समझते कि इसका तो नाश भगवान ही करेंगे। व्यवोचद अंग, अंग मतलब हे विदुर जी, व्यवोचद सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ गलत हो गया, अंग मतलब विदुर जी नहीं है। व्यवोचद अर्थात वो बोले कि वयम अंग उपशमम गताः, हमारा अंग अर्थात शरीर उपशम को प्राप्त हो गया है, अर्थात हमने संन्यास ले लिया इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे, या हम वृद्ध हो गए इसलिए हम युद्ध नहीं करते। तो फिर अब मेरे युद्ध की इच्छा को कौन पूरा करेगा? मान लीजिए कि हिरणाक्ष कहते हैं, तो उस पर वो कहते हैं पश्यामि नान्यम पुरुषात् पुरातनात् यम यह संयुगे त्वाम रणमार्ग कोविदम आराधयिष्यत्य असुरर्षभे हितम मनस्विनो यम गृणते भवादृशाः। न अन्यम पश्यामि, मैं किसी और को नहीं देख रहा हूं। तो मतलब किसको देख रहे हैं? कह रहे पुरुषात् पुरातनात्, पुराण पुरुष भगवान विष्णु के अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं देख रहा, एकमात्र उन्हीं को देख रहा हूं। यह जो संयुगे युद्ध में, त्वाम रणमार्ग कोविदम, आप जो कि रणमार्ग युद्ध के मार्ग में, युद्ध के कौशल में अत्यंत निपुण हैं, उनको आराधयिष्यति संतुष्ट कर सके। असुर ऋषभ ही मतलब हे असुरों में श्रेष्ठ, मैं किसी भगवान विष्णु के अतिरिक्त और किसी को नहीं देख रहा हूं जो रण के कौशल में, युद्ध के कौशल में आपको संतुष्ट कर सके। ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं कि तम, उन अर्थात उन भगवान विष्णु को, भवादृशे मनस्विनो यम गृणते, जिन भगवान को आपके जैसे मनस्विनी अर्थात युद्ध के अभिमानी, विजेता आदि उनकी स्तुति करते हैं कि उन्होंने बहुतों को हराया है, वो बड़ा चैंपियन आदमी, ऐसे करके। देखिए कोई रेसलर है तो कहेगा अरे भाई वो बड़ा पहलवान, उससे युद्ध करने में या उससे रेसलिंग करने में बड़ा परिश्रम होता है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु की ख्याति उन लोगों में व्याप्त है, या वो लोग उनकी स्तुति करते हैं जो कि युद्ध में बहुत तेज हैं, ये बात कहते हैं। अब उसके बाद समाप्त है ना? नहीं, एक और है। तो उनसे जाकर तुम युद्ध करो, ये कहने का आशय है। तम वीरमारादभिपद्य विस्मयः शैष्यसे वीरशयेक्ष्वभिर्वृतः यस्त्वद्विधानाम सतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया तम। तो वो पूछ रहा है कि वो मिलेंगे कब? तो कह रहे हैं तम वीरम आरात, आरात मतलब जल्दी ही, 5 दिन में, 4-5 दिन में, जल्दी ही में तुम उन वीर को प्राप्त करके, अभिपद्य उनको प्राप्त करोगे। तम वीरम आरात अभिपद्य, उन वीर को जल्दी ही प्राप्त करके, विस्मय तुम्हारा गर्व चूर हो जाएगा। शैष्य से वीर शये, तुम वीरों की शैया पर सो जाओगे, अर्थात रणभूमि में लेटे रहोगे, मर जाओगे। श्वभिर्वृतः, और कुत्तों से घिरे रहोगे। तो अब वो पूछे कि ऐसा क्यों, वो मुझसे युद्ध क्यों करेंगे? तो कह रहे हैं यह वो जो भगवान त्वत विधानाम,
असताम, तुम्हारे जैसे असत अर्थात दुष्टों के प्रशांतये, उनको शांत करने के लिए धत्ते रूपाने, विभिन्न प्रकार के वराह नरसिंह आदि रूप ग्रहण करते हैं। सदानुग्रह और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ऐसा वो करते हैं, लेकिन किस रूप वे विशेष रूप से तुम्हारा वध करेंगे यह मैं नहीं जानता, लेकिन वो इस प्रकार से रूप ग्रहण करते हैं। और तो कुछ नहीं बोलना है, इसके बाद रुक जाते हैं और आगे क्या होगा हम लोग अध्याय में, अगले अध्याय में देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम